Good morning, students. Today our topic is interrogative sentences of direct and indirect speech. There are some rules to change interrogative sentences into indirect form. The first rule is that in place of said or said to be put, asked or inquired of, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर का यूज़ करना होता है. एंड इन सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बी पुट क्वेश्चन वर्ड एज कंजक्शन. रूल नंबर थर्ड, मेक द सेंटेंस इन सिंपल मोड. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने सिंपल सेंटेंस में चेंज कर लेना होता है. इन प्लेस ऑफ सर मैडम यू नो वेरी वेल दैट बी पुट रेस्पेक्टफुली. यस या नो अगर आता है तो गाइस इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ दिए हैं कि या तो हम कर लेते हैं कि आंसर्ड या रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव और नेगेटिव. यस है तो अफर्मेटिव और नो है तो निगेटिव. या फिर यस के स्थान पर हम एग्रीड, एक्सेप्टेड या फिर अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब को रख सकते हैं. या फिर नो होने पर डिसएग्रीड, डिनाइड, रिफ्यूज्ड या डिड नॉट एग्री या फिर अकॉर्डिंग टू टेंस हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस आपको दिया है कि माई सिस्टर सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी और टी. एक चीज़ और बात आप लोग याद रखेंगे गाइस कि अगर जब विकल्प का सेंस हो, चॉइस की बात आ रही हो, तो उस केस में हम वेदर का यूज करते हैं. इसका प्रयोग बेहतर माना जाता है. अदरवाइज इफ या वेदर हम कोई भी यूज कर सकता है. तो एक सेंटेंस हो कि माई सिस्टर सेड टू के स्थान पर हो गया आस्क्ड मी. कंजक्शन ने यूज किया वेदर क्योंकि चॉइस हो रही है. अब यू को चेंज करो, मी के अकॉर्डिंग आई हो गया. सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट चेंज हो गया पास्ट इंडेफिनेट. सिंपल बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म की जाए सेकंड फॉर्म हो जाएगी. आई लाइक्ड कॉफ़ी और टी. सेकंड सेंटेंस है सूरज सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हट विद योर फैमिली. तो सूरज आस्क्ड मी इफ़, यू को चेंज कर लें मी के अकॉर्डिंग आई लिव्ड इन दैट हट विद माई फैमिली. यू का पॉजेसिव योर था, यू को चेंज कर लिया मैं तो आई का पॉजेसिव केस माई हो जाता है. नेक्स्ट गाइस इसी तरह से आपका कि अमित सेड टू ही सिस्टर आर यू गोइंग टू योर विलेज टुडे. अमित ने उसकी बहन से कहा क्या तुम आज अपने गांव जा रही हो. तो अमित आस्क्ड ही सिस्टर, कंजक्शन इफ़, यू को चेंज कर लिया, सिस्टर के अकॉर्डिंग सी हो गया. सी वॉज गोइंग टू हर विलेज टुडे का दैट डे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस. अरुण सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस सम विद इन अ मिनट. तो अरुण आस्क्ड मी इफ़, आई यू को चेंज करेंगे मी में, मी के अकॉर्डिंग तो आई में आई कुड सॉल्व, कैन को कुड में चेंज कर लेते हैं, दैट सम विद इन अ मिनट. द पुलिसमैन सेड टू हिम हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर. सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो द पुलिसमैन आस्क्ड हिम हु, यू को चेंज करेंगे हिम के अकॉर्डिंग ही हो गया और हेल्पिंग वर्ब वाज, एंड व्हाट ही वाज डूइंग देयर. द टीचर सेड टू रेखा व्हाई वर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन यस्टरडे. तो द टीचर आस्क्ड रेखा वाई सी हैड नॉट बीन, क्योंकि सेंटेंस हमारा ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में था, विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो वाई सी हैड नॉट बीन रिवाइजिंग हर लेसन द प्रीवियस डे. मनु सेड टू द टीचर सर मे आई कम इन. अब सेंटेंस में सर आ गया तो मनु आस्क्ड द टीचर, सर आया तो रेस्पेक्टफुली. कंजक्शन इफ क्यों फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, आई को चेंज कर लेंगे, मनु के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, मेक अ माइट कम इन. ही सेड रुचि डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट. कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट वोकेटिव केस में आता है इस तरह से, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया हो सकता है. तो ही आस्क्ड रुचि, उसको इनडायरेक्ट करते समय बाहर निकाल लेते हैं. ही आस्क्ड रुचि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कंजक्शन इफ. सी हैड वॉच्ड टीवी द प्रीवियस नाइट. तो लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा. We said to the station master when will the train arrive at station. तो we asked the station master when the train would arrive, will को would में चेंज कर लेंगे, would arrive at station. कुणाल said to रीना will you go to college tomorrow. रीना said yes. अब yes वाला सेंटेंस है तो कुणाल asked रीना whether she would go to college the next day. तो रीना agreed, जैसे मैंने आपको कहा था कि कर सकते हैं कि agreed या फिर accepted, या फिर रीना said that she would, या रीना रिप्लाइड दैट शी वुड गो टू कॉलेज, या फिर रीना रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव. नेक्स्ट है शी सेड टू हर फादर डू यू स्मोक सिगरेट डेली. नो सेड हर फादर. उसने अपने पिता से कहा क्या तुम रोज़ाना सिगरेट पीते हो. उसके पिता ने कहा नहीं. तो शी आस्क्ड हर फादर, कंजक्शन इफ, ही
ये कोई चेंज करेंगे, फादर के अकॉर्डिंग ही हो गया। स्मोक्ड सिगरेट डेली, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनेट में। उसके बाद है हर फादर डिनाइड, मैंने आपको कहा था कि ये नो के स्थान पर डिनाइड, रिफ्यूज, डिसएग्रीड या फिर डिड नॉट एग्री कर सकते हैं। या हर फादर रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट, जिस टेंस में क्वेश्चन किया गया उसी टेंस में हम जवाब दे देते हैं। या फिर हर फादर रिप्लाइड इन द नेगेटिव। एक बात और गाइस याद रखें कि नेगेटिव और फॉर्मेटिव इस तरह से हम केवल हाई स्कूल लेवल तक करते हैं, यहाँ तक इसको प्रॉपर माना जाता है, बट इन अपर क्लासेस वी शुड नॉट यूज़ दीज वर्ड्स। इन दीज क्लासेस वी शुड राइट इन दिस फॉर्म। अपर की क्लास में हमें इस तरह से लिखना होना चाहिए, इस तरह से हम ना लिखें। थैंक यू। रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली and make the sentences which I had given you. Thank you.